हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, स्टार्ट करें चैप्टर सॉल्यूशंस। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप पढ़ोगे डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और लास्ट में एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये टोटल 8 टॉपिक्स हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप पहले 2 टॉपिक्स जो है उनके बारे में डिस्कस करोगे, तो बाकी के जो 6 टॉपिक्स हैं उसके लिए अगली वीडियोस बनेंगी। तो स्टार्ट करें अब चैप्टर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब एक जैसा। पूरा सॉल्यूशन हर जगह से, चाहे उसकी आप एक ड्रॉप ले लो तो सब जगह से वो एक ही जैसा दिखेगा आपको। तो एक ही जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मान लीजिए कि मैंने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व की, तो शुगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो चाहे मैं उसकी एक ड्रॉप कहीं से भी ले लूँ, तो दूसरी ड्रॉप कहीं से भी ले लूँ सॉल्यूशन की, तो हर जगह पे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसकी मिठास जो है, स्वीटनेस, वो भी सेम रहेगी। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी चीज़ को हम सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सॉल्यूशन में? 2 होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट आप एक या एक से ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो जो चीज़ कम मात्रा में होगी, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में मैंने जो डाला हुआ है वो क्या है? सॉल्यूट। तो मैं सॉल्यूट किस में डाल रहा हूँ? वाटर के अंदर। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट है और जो चीज़ कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है। तो ये चीज़ याद रखना कि जिसको डिज़ोल्व किया गया वो सॉल्यूट है और जिसमें डिज़ोल्व किया गया वो सॉल्वेंट है। तो कम मात्रा में सॉल्यूट है, ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट है। अब आगे करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए जी, अगला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए मैंने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व किया, तो शुगर और वाटर 2 कंपोनेंट्स हो गए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि जिसमें 2 कंपोनेंट्स है। अगर मान लीजिए कि मैंने शुगर और साल्ट 2 चीज़ें वाटर में डिजोल्व की है, तो 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो 3 कंपोनेंट्स हैं यानी कि वो टर्नरी सॉल्यूशन है। तो अगर मैंने 4 चीज़ें डिजोल्व की हैं, मान लीजिए एक शिकंजवी बनाई, मैंने शिकंजवी में मैंने लेमन जूस डाला, मैंने शुगर डाला, मैंने सॉल्ट और वाटर, 4 चीज़ें मिक्स की, तो वो क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। तो 4 चीज़ें जिसमें मिक्स होंगी, 4 कंपोनेंट्स होंगे, वो क्वाटरनरी सॉल्यूशन है। जिसमें 3 चीज़ें होंगी वो टर्नरी सॉल्यूशन है, और जिसमें 2 चीज़ें होगी वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट एज ए वाटर और नॉट। तो हमें पता है कि वाटर के लिए एक्वा वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो जिसमें सॉल्वेंट एज ए वाटर होगा वो एक्वा सॉल्यूशन है, और जिसमें वाटर नहीं होगा वो नॉन एक्वा सॉल्यूशन है। तो मान लीजिए कि सॉल्वेंट मैंने मान लीजिए वाटर के अंदर मैंने शुगर डिजोल्व किया, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? वो एक्वा सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्वेंट उसमें कौन सा है? वाटर। मान लीजिए कि मैंने बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में या इथेनॉल में या किसी भी और चीज़ में, किसी और लिक्विड में मैंने कोई भी चीज़ डिजोल्व कर दी, तो वो नॉन एक्वा सॉल्यूशन होगा। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली। तो सॉल्वेंट, जैसा सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वैसा ही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा।
मान लीजिए कि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होगा। यानी कि जैसा सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट वैसा ही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। तो इसका मतलब है 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। तो आगे पढ़ते हैं, इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। गैसियस सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? अब गैसियस सॉल्यूशन होते हैं 3 टाइप के। वो कैसे? सॉल्यूट, अब फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की तो बात कर ली हमने, अब सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो सॉल्यूट के फिजिकल स्टेट भी 3 होंगे, गैस, सॉलिड और लिक्विड। तो पहले गैस की बात करें तो मान लीजिए कि 2 चीजें मैंने आपस में मिक्स की, दोनों गैसेस हैं। एक है ऑक्सीजन, तो एयर में ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है और नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है, ये तो हमें पता ही है। तो दोनों को मैंने मिक्स किया, गैस में गैस मिक्स कर दी, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? गैस इन गैस सॉल्यूशन। एयर क्या है? गैस इन गैस सॉल्यूशन है। अब एयर के अंदर वाटर वेपर है, वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एयर में डस्ट है, डस्ट क्या होता है? सॉलिड। तो कौन सा सॉल्यूशन है? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स बड़ी ही कॉमन थी। अब आगे करते हैं स्टार्ट लिक्विड सॉल्यूशन को। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी 3 तरह के सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि सॉल्यूट भी 3 तरह का होगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अगर बात करें तो गैस अगर सॉल्यूट है, ऐसा कोई सॉल्यूशन सोचिए जिसमें गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट हो, तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। कोल्ड ड्रिंक्स में गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक्स लिक्विड फॉर्म में होती है बट उसमें गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसीलिए तो उसको कार्बोनेटेड बेवरेजेस बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब वाटर के अंदर मान लीजिए मैंने इथेनॉल डिजोल्व की, पैग बनाया, वाटर के अंदर इथेनॉल डिजोल्व की, तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए वाटर के अंदर मैंने शुगर डिजोल्व की, शुगर क्या है? सॉलिड है, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? सॉलिड इन वाटर सॉल्यूशन। क्लियर है जी? लिक्विड सॉल्यूशन अब आपको क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी 3 तरह के सॉल्यूशंस होंगे, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड। तो ये एग्जांपल्स कॉमन नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के अंदर हमने कभी कोई चीज़ डिसॉल्व की है, कभी गैस डिसॉल्व करके देखी है। जो पैलेडियम है वो एक मेटल है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन डिसॉल्व की तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब अमेलगम वर्ड यूज किया जाता है मरकरी के लिए। मान लीजिए सोडियम के अंदर मैंने मरकरी ऐड कर दी, तो सोडियम अमेलगम एक अलॉय बना, तो वो क्या है? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने सोडियम के अंदर मरकरी डिसॉल्व की है, तो ये लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो अलॉयज है। मान लीजिए कि कॉपर के अंदर मैंने जिंक डिसॉल्व की, कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, दोनों को आपस में मिक्स किया तो ब्रास बन गया। ब्रास एक एलॉय है, तो ये किसकी एग्जांपल है? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस थे सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगला पार्ट देखने के लिए, सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो ये कैसा लगा तो मेरे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिख कर बताइए। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तभी बताइए, अगर आपको वीडियो में कोई कमी हो।